जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। ईरान के कहर से मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा जल उठा है। यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है। ईरान और इजराइल अमेरिका संघर्ष के बीच में, या कहें कि युद्ध के बीच में, और इस पूरी स्थिति से अब अमेरिका में भी हाहाकार दिखाई दे रहा है। ईरान ने चौतरफा हमला बोल दिया है। ईरान ने एक साथ 8 ठिकानों पर अमेरिका के और इजराइल के सीधे हमला बोला है। इजराइल पर ही सीधे पलटवार नहीं कर रहा है ईरान, बल्कि अमेरिका पर अब सीधे पलटवार कर रहा है। बार बार मैं आपको महीने भर से कह रहा था कि अगर अमेरिका ने हमले की हिमाकत की तो ईरान ऐसा पलटवार करेगा कि सदियों तक अमेरिका याद रखेगा, और वो स्थिति इस वक्त चल रही है। मैं आपको एक एक डिटेल बताता हूं कि कहां कहां पर किस तरीके से ईरान ने हमला किया है अमेरिकी बेसिस पर, और कितना बड़ा नुकसान होना शुरू हो चुका है अमेरिका का, और क्यों अमेरिका में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। आप एक एक चीजों को गौर से सुनिएगा। अब तक की सबसे भीषण खबर यही है कि ईरान ने इजराइल के साथ साथ खाड़ी के उन तमाम देशों को अब निशाना बनाया है जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। चाहे वो दुबई हो, आबू धाबी हो, रियाद हो, हर जगह पे हमले हुए हैं और इसमें बड़ा नुकसान भी हुआ है। खाड़ी देशों पर बड़ा ईरान का प्रहार सामने आया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने इजराइल के साथ साथ उन तमाम अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से ईरान पर हमले की साजिश रची गई है, या जहां जहां अमेरिका के बेसिस हैं। और यह सबसे बड़ा जो दांव रहा है ईरान की तैयारी का, वो 2 दांव रहा है: अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाना और हॉर्मुज को बंद करना। और ये दोनों ही अब खबर आ रही है कि ईरान ने कर दिया है। मतलब ईरान ने पूरी तरह से अपना सारे पत्ते खोल दिए हैं। ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया है अब ईरान ने। तो अब कहां कहां पर क्या नुकसान हुआ है मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इससे पहले गुजारिश की आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या इस हमले में, इस युद्ध में अब अमेरिका की हर हाल में हार तय है। हर हाल में हार तय है, क्योंकि ईरान अब वो हमले करेगा, वो नुकसान अमेरिका को पहुंचाएगा कि अमेरिका को सालों तक, दशकों तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन समझिए कहां कहां अटैक हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। अबू धाबी सबसे पहले, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है अबू धाबी, जो हमला किया है ईरान ने। अबू धाबी पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दाग दी हैं। UAE के डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर को इंटरसेप्ट तो कर लिया, लेकिन मिसाइलों का मलबा इतनी तादाद में गिरा कि उससे बड़ा नुकसान हुआ है। आधिकारिक रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उसमें बताया गया है कि अबू धाबी में मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक निर्माण स्थल पर भी आग लग गई है। इसके बाद अल धफरा बेस में, यहां अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसे पैट्रियट सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लेकिन यहां भी इसके बाद हड़कंप है। लोग यहां पर डरे हुए हैं, खौफ में हैं, और यहां वहां भागते नजर आ रहे हैं। दुबई चलिए, शीशों का शहर, चमकता शहर, लेकिन इस वक्त यहां पर दहशत का साया है। धमाकों की गूंज दुबई में भी है। दुबई में कई शक्तिशाली धमाकों की आवाजें सुनी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि धमाके इतने तेज थे कि खिड़कियां तक हिल गई ईरान के हमले से। और नुकसान क्या हुआ है, मुख्य रूप से जेवेल अली पोर्ट के पास धमाके सुने गए, जो अमेरिकी नौसेना का बड़ा लॉजिस्टिक हब है। चुन चुन कर ईरान अब अमेरिकी बेसिस को, उसके तमाम संपत्तियों को, लॉजिस्टिक हब को निशाना बना रहा है। अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा लॉजिस्टिक हब यहां पर है जेवेल अली पोर्ट में, और यहां भी धमाका हुआ है। यहां किसी के हताहत होने की तो खबर नहीं है, अब तक की पुष्टि नहीं है, लेकिन लुफ्थांसा और अमीरात जैसी एयरलाइंस ने दुबई की उड़ानें अपनी रद्द कर दी हैं। रियाद, सऊदी अरब का एक्शन यहां भी दिखा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के आसमान में भी ईरान का कहर ढाया है। इंटरसेप्शन मिसाइल को हवा में मार गिराने के धमाके सुने गए हैं। यानी हर तरफ ईरान हमला कर रहा है और डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने की कोशिशों में जुट गया है। नुकसान क्या हुआ है सऊदी अरब में इस हमले? रियाद में अभी तक कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं है, लेकिन शहर में अब हाई अलर्ट है, और
दरअसल ये अब एस्केलेट करता नजर आ रहा है, ये वॉर की शक्ल लेता नजर आ रहा है, जिसको इजराइल ने कहा था प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, कि हम युद्ध नहीं छेड़ रहे, अपने बचाव के लिए हमला कर रहे हैं। उसके जवाब में ईरान ने अब ऑल आउट वॉर कर दिया है, तमाम अमेरिकी बेसेस को निशाना बना रहा है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने अपने टेलीग्राम चैनल पर साफ कहा है कि यह उन सभी के लिए चेतावनी है जिन्होंने अपनी जमीन और आसमान को शैतान के लिए खोला है, यानी अमेरिका के लिए खोला है। एक बार फिर से सुनिए IRGC ने क्या चेतावनी जारी की है मिडिल ईस्ट के तमाम उन कंट्रीज के लिए जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं। सीधे सीधे IRGC ने कहा है कि यह उन सभी के लिए चेतावनी है जिन्होंने अपनी जमीन और आसमान को शैतान के लिए यानी अमेरिका के लिए खोला है। अब सबसे पहली मौत का जो साया है वो अबू धाबी पर है। यहां पर जो हमला हुआ वो रणनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सटीक था, ईरान का हमला। मिसाइल कौन सा इस्तेमाल किया यहां पर ईरान ने, इसको समझिए। ईरान ने माना जा रहा है कि जुल्फिकार मिसाइल का इस्तेमाल किया है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। अल धफरा बेस जो यहां मौजूद है, यहां अमेरिका के F-35 और ड्रोन्स तैनात हैं। पैट्रियट मिसाइलों ने हमले को फिलहाल नाकाम कर दिया, लेकिन आसमान में हुए धमाके के मलबे नीचे गिरे, इससे तबाही हुई है और मानवीय नुकसान भी हुआ है। एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई और 6 के घायल होने की खबर है। अबू धाबी के मुसाफा औद्योगिक क्षेत्र में दहशत का माहौल है। दुबई जो बिजनेस हब है, शीशों का शहर है, यहां पर मनोवैज्ञानिक हमला हुआ है। दुबई पर हमला केवल सैन्य हमला नहीं है बल्कि यह आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश है ईरान की। जेवेलरी एयरपोर्ट पर जो ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह है, यहां हुए धमाकों ने वैश्विक बीमा कंपनियों को हिलाकर रख दिया है कि इतना बड़ा नुकसान इसका हो सकता है जिसकी भुगतान जिसका करना बीमा कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, मुश्किलें होंगी। इतना ही नहीं, पर्यटन को भी झटका देने की ईरान की कोशिश है। ईरान की स्ट्रैटेजी समझिए कि ईरान वहां पर अब चोट पहुंचा रहा है अमेरिका को, जहां से वो पूरी तरह से हिल रहा है और अमेरिका में हाहाकार हो रहा है। क्या हाहाकार अमेरिका में है मैं आगे आपको बता रहा हूं, लेकिन कहां कहां चोट पहुंचा रहा है ईरान इस वक्त, उसको समझिए। बुर्ज खलीफा के पास मौजूद होटलों से पर्यटकों के भागने की खबरें हैं। लोग अब यहां देखिए, दुबई में लोग भागते फिर रहे हैं। बुर्ज खलीफा के पास जहां दुनिया के तमाम देशों के सैलानी पहुंचते हैं, वहां होटल से पर्यटक भागते नजर आए हैं। दुबई का DXB एयरपोर्ट अब केवल इमरजेंसी लैंडिंग के लिए खुला है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं उड़ रहे इस वक्त में। अब इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, आर्थिक प्रभाव क्या होगा, समझिए। दुबई शेयर बाजार में 10 से 15% उसके गिरने के आसार हैं। सऊदी अरब की संप्रभुता को भी सीधी चुनौती दे दी है ईरान ने। सऊदी अरब ने अब तक इस युद्ध से दूरी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी इसकी चपेट में आ गया है। रणनीति समझिए ईरान की। ईरान ने रियाद के ऊपर मिसाइलें दागकर संदेश दिया है कि अब्राहम अकॉर्ड या अमेरिका के साथ कोई भी गुप्त समझौता अब उन्हें महंगा पड़ेगा। सऊदी सेना का एक्शन भी सामने आ रहा है। सऊदी के F-15 लड़ाकू विमानों ने सीमा पर गश्त बढ़ा दी है। किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक हाई लेवल डिफेंस मीटिंग बुलाई है। तो इस वक्त तक का जो अपडेट है कि मिडिल ईस्ट जल उठा है और असर अमेरिका तक में दिखाई दे रहा है। ईरान में तो कोहराम, इस वक्त इजराइल में तो कोहराम है। आयरन डोम फेल होता साबित नजर आ रहा है। ईरान के सैचुरेशन अटैक से ईरान ने जो 1000 से ज्यादा मिसाइल और अपने ड्रोन्स एक साथ जो झोंका है, सैचुरेशन ये अटैक कहते हैं इसको, जो ईरान हमेशा से करता रहा है इजराइल पर जब भी इस तरह का हमला हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि उसके आयरन डोम को ब्लाइंड कर देना, कंफ्यूज कर देना, और इससे फिर बड़ा नुकसान होता है और नुकसान हुआ है। नुकसान की भी खबर है। यरूशलेम और तेल अवीव के बाहरी इलाकों में कई मिसाइलें गिरी है। इजराइल के नेप्तिम एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है, जहां से F-35 उड़ान भरते हैं, यानी जो सबसे उन्नत फाइटर जेट से अमेरिका के मौजूद इस वक्त यहां पर, और इजराइल के उस तक को अब टारगेट कर रहा है ईरान, और वहां तक भी मिसाइलें गिर रही हैं। तो तबाही का मंजर क्या है इसको भी समझिए। इजराइल के कई शहरों में रिहायशी इमारतों से आग की लपटें उठती देखी जा रही हैं। नागरिक अब बम शेल्टर्स में कैद हो चुके हैं इजराइल के भीतर, और यह जो कुछ चल रहा है गल्फ में इस वक्त, इजराइल से लेकर पूरे गल्फ में, उसका इंपैक्ट अमेरिका में ऐसे आ रहा है कि वहां पर हाहाकार है।
क्या हो रहा है अमेरिका में, इसको भी समझिए। व्हाइट हाउस में आपातकालीन सत्र रखा गया है। ईरान के इस पलटवार ने वॉशिंगटन में जो खलबली पैदा की है, तो पेंटागन अब सुपर अलर्ट पर आया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिचुएशन रूम से आदेश दिया है कि वो सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड जो कि गल्फ में तैनात है अमेरिका के फौजी, वो यहां पर सभी बेस ईरान पर जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। यह सीधा सीधा आदेश है। अभी तक अमेरिका सीधा हमला नहीं कर रहा है क्योंकि अब अमेरिका को डर सता रहा है। घुटनों पर आते ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने पलटवार किया तो फिर इसके बाद ईरान अपने तमाम बैलिस्टिक मिसाइलों को खोल देगा और रूस और चीन तो यहां पर घात लगाए बैठे ही हैं, जाल बिछाकर बैठे ही हैं, जो अपनी हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं। इसीलिए अमेरिका अभी तक काउंटर अटैक नहीं कर रहा है। ईरान ही इस वक्त तबाही मचा रहा है। अमेरिका में विपक्ष और जनता के बीच, इस सब के बीच में भारी गुस्सा पनप के आ रहा है। खबरें हैं कि लोग सड़क पर उतरकर पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका एक और लंबी और विनाशकारी जंग में फंसने जा रहा है। यही सबसे बड़ा दांव है ईरान का, रूस का और चीन का, अमेरिका को यहां पर लंबी जंग में उलझा कर रख देना। मार्को रूबियो बार बार इसको लेकर के अलर्ट करते रहे हैं। खुद जो कमांडर केन है अमेरिका के, उन्होंने भी आगाह कर दिया था कि अगर हमने हमला किया तो फिर लंबी जंग में फंसेंगे, और यही होता नजर आ रहा है। तो अमेरिका में लोग सड़क पर उतर रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि क्या अमेरिका ने खुद को, ट्रंप ने अमेरिका को फिर से एक लंबे और विनाशकारी जंग में झोंक दिया है। तो अमेरिका में विरोध शुरू हो गया है। मार्को रूबियो ने इसे अपने एग्जिस्टेंशियल वॉर बता दिया, अस्तित्व का युद्ध करार दिया है। और ईरान इस सब के बीच में अब पूरी तरह से हमलावर है, पूरी तरह से अग्रेसिव है। ईरान अब लगातार हमले कर रहा है और इस सब के बीच में जो उसका सबसे बड़ा दांव रहा है, जिसकी धमकी बार बार ईरान देता रहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो मैं स्ट्रेट अप हॉर्मुज को बंद कर दूंगा, यानी दुनिया की तेल की नदी को मैं बंद कर दूंगा। और वो अब ईरान कर चुका है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ईरान ने अपनी सबसे घातक अपनी चाल चलती है, हॉर्मुज की जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया है। इसका असर, दुनिया का कच्चा तेल का 20% यहीं से सप्लाई होता है, यहीं से गुजरता है, और तेल की कीमतें अब $150 प्रति बैरल को छू रही हैं। कच्चे तेल की कीमत, यह दुनिया के लिए विनाशकारी है। और इसके जरिए जो ईरान की स्ट्रैटेजी है कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा, तो दबाव अमेरिका पर होगा, दबाव इजराइल पर होगा, और उसी को पैदा करने के लिए स्ट्रेट अप हॉर्मुज को बंद करने की रणनीति रही है। यहां पर पहले से ईरान, चीन और अमेरिका और ईरान संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। यहां पर सबके वॉरशिप्स मौजूद हैं, तो इसको बंद करने की पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी ईरान ने, और वो तुरंत कर दिया है। तो इसका असर क्या हो रहा है? आर्थिक सुनामी, अमेरिका और यूरोप के शेयर बाजार धड़ाम हो गए हैं, वैश्विक मंदी के हालात पैदा हो रहे हैं, और ये सब ईरान की रणनीति का, पुतिन, जिनपिंग और खामेनेई की रणनीति का हिस्सा है, जो अब पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है। और रूस, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रूस का जाल जो है, जो चाल है कि अब अमेरिका मिडिल ईस्ट की आग में जूझने लगा है, और पुतिन को यूक्रेन के मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका भी मिलता दिख रहा है। वो अब अपनी पकड़ और मजबूत करेंगे, जो अमेरिका यहां पर जैसे ही फंसता नजर आ रहा है। रूसी मीडिया इस युद्ध को पश्चिम के अंत की शुरुआत कह रहा है। रूस में कहा जा रहा है कि ये दिस इज द एंड ऑफ वेस्ट डोमिनेंस, पश्चिमी देशों का जो अब तक डोमिनेंस रहा है उसके अंत की शुरुआत हो गई है। और चीन ने भी दांव खेल दिया है, खाड़ी देशों को सुरक्षा की गारंटी देने की पेशकश कर दी है कि हम पूरी गारंटी देंगे, जिससे अमेरिका का दशकों पुराना जो उसकी बादशाहत रही है, जो उसकी दादागिरी रही है, उस पर उसको खत्म किया जा सके। तो दोस्तों, आप मेरे तमाम पिछले वीडियोस को देख लीजिए, महीने भर के मैंने आपको यही बातें एग्जैक्ट बताई थी कि अगर अमेरिका इजराइल हमला करता है तो काउंटर अटैक ईरान का कैसा होगा, जो इस वक्त हो रहा है मैंने बताया आपको, और क्या स्ट्रेटजी होगी ईरान, रूस और चीन का जो जाल यहां पर बिछा के रखा था उसमें कैसे अमेरिका फंसेगा, और वही होता दिख रहा है। तो अमेरिका के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो पूरी तरह युद्ध में उतरे, तो फिर उसके बाद लंबी जंग में फंसे, जिसके खिलाफ अमेरिका में ही सवाल उठा रहे हैं लोग भी, विपक्ष भी, और खुद अमेरिकी सरकार के भीतर से आवाजें उठ रही हैं, और या फिर बेआबरू होकर पीछे हटें ट्रंप। यही दो रास्ते हैं, वरना अब अमेरिका हर हाल, दोनों ही स्थितियों में अमेरिका को घुटनों पर आना पड़ेगा, और इस जाल में अब अमेरिका फंस चुका है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट में,
जो जिस तरीके से ईरान का जो जवाबी कार्रवाई हो रही है, उसका असर क्या होगा? अमेरिका को घुटनों पर आना ही होगा। ट्रंप की हेकड़ी उतर कर रहेगी। अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि अब अमेरिका किस तरह बुरी तरह फंस चुका है और इजराइल के अस्तित्व पर अब संकट पैदा हो चुका है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स में हमें बताइए दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर और अपडेट्स लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।